अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। साथ में हम पूरी मार्केट की डायरेक्शन को भी देखेंगे, मार्केट किस तरफ जा सकती है। बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं इस आने वाले 2 वीक्स में, तो मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी और इस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम है और बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है और करंटली बिटकॉइन जो है वो 99,564 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। 2 इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे हैं और अब मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन यहाँ पर हायर हाइज़ बना रहा था, तो वॉल्यूम हमारे पास लोअर लोज़ बना रहा था और बार्स में बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी और बताया था आपको कि यहाँ पर मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो ये अलग चीज़ है कि बिटकॉइन ने इतना ज़्यादा क्रैश नहीं लिया, लेकिन बिटकॉइन की थोड़ी-सी मूवमेंट डाउन साइड पर या अपवर्ड होती है, तो अल्ट कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं और ऊपर या नीचे जाते रहते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि करंट सिचुएशन में बिटकॉइन किस तरह से हमें फ्रस्ट्रेट कर रहा था या फिर रिवॉर्ड कर रहा था। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इस मूवमेंट को यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ये मूवमेंट भी हमने डिस्कस की थी कि 90 के बिलो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है, तो उस लिक्विडिटी को बिटकॉइन ग्रैब करेगा। हाँ, इसकी वजह ये बनी कि यहाँ पर जो है नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था यूएस का और वो काफ़ी पॉजिटिव आया था अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, लेकिन हमारे मार्केट्स के लिए वो नेगेटिव डेटा था, तो इस वजह से मार्केट ने क्रैश किया, लेकिन सडनली रिकवरी की और जो डेली क्लोजिंग है वो येलो लाइन से ऊपर की, जो कि एक बुलिश साइन था। और उसके बाद हमारे पास सीपीआई का डेटा पॉजिटिव आया और वो मार्केट के लिए अच्छा था, तो इस वजह से प्राइस ने एप्रिसिएशन लिया और यहाँ पर प्राइस अब हमें $1,00,000 के करीब नज़र आ रही है। तो ये तो सारा मैंने अपना प्रीवियस हिस्ट्री बताई है कि किस तरह से हम मार्केट को देख रहे थे। अब करंट सिचुएशन में मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है, उस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं और हम जो है सिर्फ फैक्टर्स को देखेंगे, कितने फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं और उस हिसाब से फिर आपने और मैंने अंदाज़ा लगाना है कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, फिर उस हिसाब से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस सपोर्ट एरिया को ले लेते हैं, बिटकॉइन का 92,000 से 90,000 तक का ये सपोर्ट ज़ोन था, जिसे बिटकॉइन ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार रीटेस्ट कर लिया और यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई। तो कोई भी सपोर्ट है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स का कि जो एरिया जितनी बार रीटेस्ट होता है, वो एरिया इतना ज़्यादा वीक बन जाता है। अब यहाँ पर देखें बार-बार उसी प्राइस को रीटेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो है जो कॉन्फिडेंस है ट्रेडर्स का वो लूज़ होगा और फिर प्राइस यहाँ से डाउन साइड पर जा सकती है। अगर दोबारा रीटेस्ट होता है तो वो काफ़ी रिस्की रिसे जो रीटेस्ट है साबित हो सकता है हमारे लिए और उसके कुछ फैक्टर्स भी हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक इस तरह से ट्रेंड लाइन के ज़रिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस जगह 3 बार टैप हो चुका है। अब चौथी बार अगर रिजेक्ट होता है फिर डाउन साइड पर आता है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस होंगे और अगर अप साइड पर यहाँ पर बगैर रीटेस्ट किए जैसे यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेशन करे फिर ब्रेक कर दे, तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छी मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट होगी और हमें खुशी होगी क्योंकि हमें इससे प्रॉफ़िट होगा। तो अब आ जाते हैं बेरिश मूवमेंट किस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनी हुई है इसकी, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है, जो मैंने आपसे शेयर किया था, ठीक है? और उसका अगर हम एरिया देखें, तो यहाँ पर ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट 200 डेज़ की मूविंग एवरेज का, ठीक है? फिर यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स भी मौजूद हैं। इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, फिर उससे नीचे यहाँ पर भी
इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। और एक चीज़ हिस्टोरिकली इतनी ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैंने नोट किया है कि जब भी मार्केट एक नया हाई लगाती है, बिटकॉइन एक नया हाई लगाता है, तो ऑलमोस्ट 30%, 28%, 29% के अराउंड करेक्शन लेता है। तो उस हिसाब से भी ये वाला एरिया हमारे पास परफेक्ट साबित हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद यहीं पर एक हमारे पास सीएमई गैप भी मौजूद है। 80,000 से लेकर 78,000 तक एक सीएमई गैप हमारे पास मौजूद है, तो उसको भी हमने नज़रअंदाज नहीं करना। कितनी चीज़ें हो गई हमारे पास? एक चीज़ हेड एंड शोल्डर का बेयरिश पैटर्न, ठीक है? फिर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स, फिर हमारे पास सीएमई गैप, ठीक है? फिर हमारे पास इतनी बार का रीटेस्ट, और हर बार के रीटेस्ट पे इतना ज़्यादा बायर्स जो हैं वो पुश नहीं कर सके कि प्राइस ऊपर चली जाए, और बार-बार सपोर्ट ज़ोन पर हमें जो प्रेशर नज़र आ रहा है, बाइंग प्रेशर, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी जो इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स किए थे बीटीसी ने प्रीवियस हिस्ट्री में, वहाँ पर हमें वो बाइंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। तो जब बाइंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जितने भी होल्डर्स हैं, वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, और इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी उनको जब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो मार्केट से वो आउट होने की कोशिश करेंगे, और इस सूरत में मार्केट मज़ीद लोअर पॉइंट पर जा सकती है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को अब हम रिमूव कर लेते हैं। चार्ट हमारे पास क्लियर हो चुका है, और अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बिलफ़र्ज़ ये 20 तारीख यहाँ आ रही है। इस एरिया में आ रही है 20 तारीख, ठीक है? यहाँ पर, और आज हमारे पास 16 तारीख है, 4 दिन हमारे पास रह गए हैं। तो इन 4 दिनों में मार्केट ने अपनी मूवमेंट डिसाइड करनी है, और अगर ट्रम्प आ जाता है, और ट्रम्प जो है आने के बाद फिर भी मार्केट पंप नहीं करती, तो यहाँ पर जो लोग इस इंतज़ार में होल्ड करके बैठे हुए हैं कि ट्रम्प आएगा और प्राइस पंप करेगी, तो जब मार्केट पंप नहीं करेगी, तो वो यहाँ सेल कर देंगे, क्योंकि हर बंदा इस इंतज़ार में बैठा है, होल्ड किए हुए बैठा है कि ट्रम्प आएगा तो प्राइस पंप करेगी। तो यहाँ पर ये सिनेरियो भी हमारे पास क्रिएट हो सकता है। और प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम चेक करें कि लास्ट टाइम हमारे पास क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स थे, उनका क्या बना? सीएमई गैप्स थे, उनका क्या बना? तो यहाँ पर ये प्रीवियस हिस्ट्री में हम अगर देखें, ये एक सीएमई फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बना था, ठीक है? फिर यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है? और उसके बाद ये एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है? और ये बिटकॉइन ने बिल्कुल फ्रेश नया ऑल टाइम हाई लगाया था। तो यहाँ पर इसने अपने जो क्लोज़ेस, जितने भी क्लोज़ थे, वो सारे फेयर वैल्यू गैप फिल कर दिए, ठीक है? और उसके बाद अगर हम करेक्शन का हिसाब लगाएँ यहाँ से यहाँ, 33% करेक्शन बिटकॉइन ने ली थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन किस तरह से मूव करता है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँ, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर ये एरिया। तो यहाँ पर कितना 22% बिटकॉइन ने करेक्शन ली थी, ठीक है? फिर यहाँ पर इस जगह को हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर भी 22% ली थी, और फिर इस एरिया को हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 21 से 22% ली थी। यानी एक अगर हम आइडिया लगाएँ, तो 22% की करेक्शन बिटकॉइन ले रहा है अपने हर ऑल टाइम हाई के बाद। तो यहाँ भी हम 22% ही एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पर जो 22% हमारे पास बन रही है, वो यहाँ पर ये वाला ज़ोन बन रहा है कि इस जगह प्राइस आए, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल को फ़िल करे, और सीएमई गैप को रिटेस्ट करे 80,000 के करीब, और उसके बाद प्राइस पंप कर जाए। तो बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, प्रीवियस हिस्ट्री को ही मैंने देखा है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि मेरी आपको स्ट्रैटेजी पता है कि मैं उस वक़्त बाइंग प्रेफ़र करता हूँ जब आरएसआई 30 से नीचे होती है। तो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में अभी भी आरएसआई 30 से नीचे नहीं गई है। आपको याद होगा, 5 अगस्त को मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप आँख बंद करके ले सकते हैं, और
मार्केट यहीं से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद मार्केट में एक एक्सट्रीम पंप हमने देखा। तो यहाँ पर भी 30 पर जब होगी ना, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब जो है प्राइस अच्छा खासा पंप करेगी और यहाँ से बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, जो कि $1.5 लाख का हो सकता है, $2 लाख का हो सकता है। तो यहाँ पर फिर प्राइस को, जैसे यहाँ पर प्राइस मूव करेगी इस जगह, यहाँ यूँ करेगी, तो फिर यहाँ पर आरएसआई भी हमें ऐसे 30 के करीब आती हुई नज़र आएगी और फिर उसके बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फिर यहाँ हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई में एक नया बुल रन हम देख सकते हैं और बिटकॉइन के साथ-साथ पूरी क्रिप्टो मार्केट ही हमें पंप करती हुई नज़र आएगी। तो बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब बिटकॉइन के सीएमई फ्यूचर चार्ट को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चार्ट को ज़ूम करते हैं और इस जगह देखें, ये सीएमई गैप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पर प्रीवियस अगर देखें, तो सीएमई गैप अगर यहाँ हमको नज़र आए, तो सीएमई गैप कहाँ पर, ये एक सीएमई गैप बना था और यहाँ कोई ऐसा नियरेस्ट सीएमई गैप नहीं है जो हमें फ़ील होता नज़र आए। तो उसके लिए हमारे पास हिस्ट्री में डेटा थोड़ा बहुत जो है वो कम है, ठीक है? और साथ ही इथेरियम और बीटीसी के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। ईथ बीटीसी का जो रेशो है, वो हमें बताता है कि बिटकॉइन के अगेंस्ट अल्ट कॉइन किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस चार्ट को थोड़ा-सा ज़ूम इन करने के लिए हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये चीज़ जो है मुसलसल डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। यानी इथेरियम के अगेंस्ट बिटकॉइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, तो 2 बार ऐसा हुआ था देखें। इथेरियम वीक हुआ बिटकॉइन के अगेंस्ट, उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा खासा यहाँ से पंप किया और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितने परसेंट, 1600% इथेरियम ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया। फिर यहाँ पर दोबारा ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर अच्छी खासी हमारे पास मूवमेंट डाउन साइड पर नज़र आई, ठीक है? फिर उसके बाद अच्छा खासा पंप किया। फिर यहाँ पर दोबारा ऐसा हुआ कि बिटकॉइन ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया इथेरियम को। फिर इथेरियम की बारी आई, तो इथेरियम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब अगेन यहाँ हमारे पास यही सेम सिचुएशन नज़र आ रही है इस जगह और ये एक्सट्रीम बॉटम है अब। तो यहाँ से जो है हमें इथेरियम अच्छा खासा पंप करता हुआ नज़र आएगा, तो उसके साथ इथेरियम के जितने भी L2s हैं, लिक्विड स्टेकिंग है, पूरा इथेरियम का इकोसिस्टम है और पूरी अल्टकॉइन मार्केट हमें पंप करती हुई नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है अब एक जो अहम डेटा है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, यानी कि जो जॉब्स हैं वो कितनी जा रही हैं, कितनी कम जो है, यानी जो बेरोज़गारी है वो कितनी बढ़ रही है। तो अब 2,10,000 के करीब था प्रीवियस डेटा, तो अब का जो दिसंबर का डेटा है, वो भी 2,10,000 ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर ये बेरोज़गारी का डेटा बढ़ता है, तो ये हमारे पास मार्केट के लिए बुलिश होगा और अमेरिकन इकॉनमी के लिए बेरिश होगा। लेकिन अगर ये कम होता है डेटा, तो फिर अमेरिकन इकॉनमी के लिए अच्छा होगा और मार्केटें प्रेशर में आ सकती हैं। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर कुछ टोकन्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और उसकी मिसाल के तौर पे अगर हम XRP को देखें, तो XRP ने कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था हमारे पास, अगर इसकी कैलकुलेशन में हम जाएँ कि कितने दिन ये अंडर परफॉर्म रहा, पूरी मार्केट हमें बुलिश नज़र आती रही और ये तकरीबन 910 दिन बहुत ही ज़्यादा इसने अंडर परफॉर्म किया और उसके बाद जब इसने परफॉर्म करना शुरू किया, तो पूरी की पूरी मार्केट को इसने पीछे छोड़ा और ऑलमोस्ट 600 से 700% पंप किया इसने। तो इसी तरीके से मैं कुछ टोकन यहाँ पर देख रहा था जो कि 90 दिन में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म थे, जिसमें एक तो ये विफ है, बाइनेंस पर लिस्टेड है, थोर चेन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, टाओ का टोकन है, ये भी बहुत अच्छा एआई बेस्ड टोकन है। उसके अलावा टिया टोकन है, सेलेशिया का, ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। एसटीएक्स है, इम्यूटेबल एक्स है, एआर टोकन है, सिया टोकन है, एप्टोज़ है।
और जुपिटर है, पाइथ है, एफईटी है, डब्ल्यूएलडी है। ये सारे के सारे टोकन ऐसे हैं कि मैं पर्सनली इनको बाय करना पसंद करूँगा करंट प्राइस पे भी। और एक चीज़ मेरी याद रखें, अभी आप ये चीज़ भी सोच सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी इतना अंडर परफॉर्म कर रही है, तो बिटकॉइन जब क्रैश करेगा तो ये भी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो प्राइस ऑलरेडी क्रैश कर चुकी हो और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हो, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती मार्केट पे और बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं करती वो प्राइस। तो ये ऐसे टोकन हैं, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और 3-4 महीने बाद मैं आपको दिखाऊँगा यही प्राइस जो है ऑलमोस्ट डबल या कई टोकन 3 टू 5 एक्स भी हो चुके होंगे। तो ये ऐसे टोकन हैं कि जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और फ़िलहाल अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंड है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, विफ टोकन, रियून टोकन, टाओ, टिया, एसटीएक्स, इम्यूटेबल एक्स, एआरसी, एप्टोज़, जुपिटर, पाइथ, एफईटी टोकन और डब्ल्यूएलडी। ये ऐसा टोकन है जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग है, तो ये आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।